Dear students, welcome to back in our channel Rawat Education Hub. We are sorry for delay due to some reasons. अब हम आपके लिए एक नया टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि वर्तमान समय में 12 की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स यहाँ पे कलेक्शन किए हैं जो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। ये लगभग 3 नंबर का मैटर आता है 12th क्लास में, जिसमें 2 ऑप्शन लिखे होते हैं, तो हम उनमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वी शैल टीच यू अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। तो हमें बारी बारी से केवल हमें एक मीनिंग की तरह याद करना होता है, जिसमें सेंटेंस दिया होता है। सेंटेंस के अर्थ में और सेंटेंस में हमें ये देखना होता है इसका अर्थ क्या है। उस अर्थ के अकॉर्डिंग उसमें से हमें एक वर्ड चूज करना पड़ता है, जिसको हम जो हमारे का आंसर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब है क्या। फ्रेजल वर्ब यानी ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और एडवर्ब मिलकर के एक शब्द का योग है, अर्थात इन शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। कभी कभी प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों आते हैं। तो फ्रेज का अर्थ होता है बनाना, अर्थात क्रिया के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ मिलकर जो वर्ड बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे पुट ऑन, तो पुट ऑन होता है पहनना। तो इस तरीके से एक मुहावरे की तरह कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। इसमें 5 वर्ड हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, टर्न। ये वर्ड है जिनके बारे में हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट वर्ड बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विद न्यू एनर्जी के साथ हम इसको देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस वर्ड है हमारा ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन इसके जो वर्ड लिखे हुए हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है अचानक खराब होना। जैसे कि कोई वाहन आते अचानक खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं। एक एग्जांपल हमने देके बताया, जैसे माई कार यस्टरडे। जैसे मेरी कार अचानक कल खराब हो गई, तो इसमें इस तरीके से 2 वर्ड देगा। एक ब्रोक डाउन दिया हुआ है उसने, एक ब्रोक अप दिया हुआ है। तो हमें मतलब अर्थ पथ के अनुसार पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो हम इसमें इसका आंसर होगा ब्रोक डाउन। वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म यूज करनी होती है। जैसे ब्रेक ऑफ, अचानक रुक जाना या किसी चीज का समाप्त होना। ब्रेक आउट, अचानक फैलना या शुरू होना या युद्ध का छिड़ना। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना या चोरी करना। ब्रेक विद, संबंध विच्छेद करना या संबंध तोड़ना। ब्रेकअप, संबंध विच्छेद करना। ब्रेक अवे, कैद से भागना। ब्रेक इन, जबरदस्ती घर में प्रवेश करना। तो ये जो हमने 8 वर्ड लिखे हुए ब्रेक में, ये इंपोर्टेंट है जो हमने आपको बताया। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से अगर ब्रेक का कोई वर्ड आता है तो इंपोर्टेंट वर्ड है। तो आगे हम देखेंगे दूसरा हमारा जो वर्ड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। जैसे ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट होता है घटित होना। ब्रिंग बैक, याद दिलाना या वापस लौटना। ब्रिंग डाउन, गिराना, कम करना यानी कीमत आदि का कम होना। ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना। ब्रिंग ऑन, विकास करना या सुधार करना। ब्रिंग फोर्थ, उन्नति करना। तो ये जो वर्ड है ये लगभग 12th की क्लास के लिए इंपोर्टेंट वर्ड है जो हमने सेलेक्ट किए। तीसरा हमारा वर्ड है कैरी। कैरी का मतलब होता है वैसे ले जाना। जैसे कैरी आउट, आज्ञा पालन करना।
या आज्ञा मानना, कैरी ऑन जारी रखना या चालू रखना, कैरी ऑफ जीतना या बलपूर्वक ले जाना, कैरी अवे उत्तेजित होना, कैरी थ्रू अंत तक साथ देना या पूरा करना, कैरी ओवर स्थगित करना, कैरी अवे लुभाना या ललचाना। तो ये जो शब्द है ब्रिंग और कैरी के बारे में हमने आपको बताया। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कम। कम आप जानते ही आना होता है, लेकिन इसके साथ जब प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़े जाएंगे तो अर्थ भिन्न देंगे। जैसे कम ऑफ, ओ डबल एफ होता है संपन्न होना या अलग होना। कम राउंड होता है पुनः उसमें। कम अबाउट घटित होना। जो अबाउट ज्यादातर आता है वो घटित होने के लिए आता है, चाहे ब्रिंग अबाउट आए या कम अबाउट आए। तो इस तरह से याद करने का तरीका है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कम डाउन, कम होना या गिरना। जैसे ब्रिंग डाउन, कम डाउन। डाउन अगर कहीं पे भी आ जाए तो नीचे होने के लिए, गिरने के लिए, कीमतों के कम होने के लिए आएगा। कम बाय प्राप्त करना। कम इन अंदर आना या फैशन में या रिवाज में आना। कम बैक वापस आना या वापस लौटना। कम ऑफ, ओ एफ ये जन्म लेना होता है। कम ओ डबल एफ संपन्न होना या अलग होना होता है। कम ऑन आना। कम अपॉन आक्रमण करना। कम अक्रॉस इंपोर्टेंट वर्ड है, अचानक मिलना। कम आउट प्रकाशित होना। ठीक है, आउट मोस्टली किसी वर्ड के साथ अगर जाता है तो मोस्टली ये प्रकाशित होने के सेंस में आता है। कम ओवर छा जाना, डर आदि का छाना। कम फॉरवर्ड सहायता के लिए आगे आना। कम इनटू के साथ में हमेशा मन आता है, मतलब ये धन आता है। कम इनटू मनी इस तरीके से यूज करते हैं। तो कम इनटू के बाद में मनी जोड़ के आप याद कर सकते हो। अचानक धन प्राप्त करना या धन प्राप्त होना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट। गेट माने प्राप्त करना होता है सामान्य तरीके से, लेकिन गेट अप उठना, गेट बैक लौटना या प्राप्त करना, गेट ऑफ भाग जाना, गेट अबाउट इधर उधर घूमना, गेट इनटू अंदर आना, गेट ऑन उन्नति करना, गेट आउट बाहर जाना, गेट अलोंग मित्रवत होना, गेट थ्रू पास होना, कक्षा आदि में पास होना, गेट डाउन उतरना, गेट रेड ऑफ छुटकारा पाना, स्वतंत्र होना, गेट अहेड उन्नति करना, गेट एट किसी की आलोचना करना, गेट बाई गुजारा करना, गेट ओवर सामान्य स्थिति में आना, गेट अवे भागना। तो इस तरीके से जो कुछ वर्ड है जो गेट के बारे में लिखे, तो लगभग इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनमें से आते रहते हैं। बाकी वर्ड तो अलावा है, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड का हमने कलेक्शन किया है। पुट अप रुकना या ठहरना, पुट बाई बचाना, तो ये आपके पुट के वर्ड थे। कुछ वर्ड है टर्न। टर्न मुड़ना होता है, जैसे टर्न अप कटित होना या आवाज बढ़ाना। टर्न अगेंस्ट किसी के विरोध में हो जाना, किसी के विरोध में बोलना। टर्न ऑफ रास्ता बदलना या पेज पलटना। टर्न डाउन कुछ ठुकराना। टर्न ऑन चालू करना, जैसे नल आते कोई चालू करते हैं उसके लिए आता है टर्न ऑन, ये आक्रमण करना। टर्न आउट निर्माण करना, निकाल देना। टर्न अवे भी निकालना होता है। टर्न ओवर जैसे वार्षिक आय का ब्यौरा या वार्षिक आय। टर्न बैक निश्चित दिशा में जाना, यानी जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में वापस जाना, ये होता है टर्न बैक। तो इस प्रकार हमने ये आपको पुट और टर्न ये जितने वर्ड बताए थे वो इम्पोर्टेंट वर्ड हमने लिखा दिए हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया। अब ये सेंटेंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो 4 ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये 12th लेवल पे इसमें केवल ब्लैंक दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। 2 वर्ड होंगे जिनमें से आपको एक चूज करना है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, फॉर इंस्टेंस जैसे शी
her new dress in the function। अब इसमें वो दो वर्ड देगा, जैसे पुट ऑन और पुट ऑफ। इस तरीके से जब ये कॉम्पिटिटिव में या किसी कंपटीशन में देता है तो इसमें कोई से 4 वर्ड लिख सकता है। अगर ये 12th लेवल पे देगा तो 12th में ये जो तरीका है, जो आते रहते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें 2 वर्ड देगा। तो हमें सेंटेंस का अर्थ समझना है। जैसे सी हर न्यू ड्रेस इन द फंक्शन, तो ड्रेस का मतलब हमारे पहनने से, अब पहनने का वर्ड हमें पता होना चाहिए। जैसे पुट ऑन पहनना होता है, पुट ऑफ टालना ऐसे के तो करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुट ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे और लिखेंगे पुट ऑन। ये हमारा आंसर देने का तरीका है। और जब ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन में तो हमें, या कंपटीशन में तो OMR शीट दी जाती है, जिसको हमें ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से गोला करना होता है। तो एक दूसरा तरीका है। स्कूल लेवल पे ये 12th क्लास में जो आता है वो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, ये हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया जो कि फ्रेजल वर्ब के बारे में था। आई होप दैट यू विल लर्न इट। और मैं जानता हूँ कि आपको इसके बाद, पढ़ने के बाद, कोई फ्रेजल वर्ब में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पढ़ने का है, इसमें कोई समझने वाली बात ये नहीं है कि मीनिंग की तरह आपको याद करना है, अर्थ समझना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपका जो वोकेब है, वोकेबुलरी, उसको कंटिन्यूस, मतलब यू विल हैव टू एनरिच योर वोकेबुलरी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, हम अगले जो नया टॉपिक कोई लेके आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके, वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।